दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हम आप लोगों को वर्गमूलों का मान निकालना सिखाएंगे। आइए देखते हैं। पहला सवाल, √4 प्लस √9 प्लस √25। हमें √4 प्लस √9 प्लस √25 का मान निकालना है। तो हम आपको क्या कहते हैं, इससे पहले वाली क्लास में बताए थे √4 का वर्गमूल क्या होगा। √4 का वर्गमूल होगा 2 प्लस √9 का वर्गमूल होगा 3 प्लस √25 का वर्गमूल कितना होगा 5। आप इसको जोड़ लीजिए। देखिए 3 और 2 5 और 5, इसका मतलब कितना हो गया, इसका मान आ गया 10। ऐसे दूसरा सवाल देखते हैं। √36 प्लस √49 प्लस √81। अब इसका मान देखते हैं। हम आपको बताए थे 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, 49 का कितना होगा 7, 81 का वर्गमूल कितना होगा 9। देखिए 36 का कितना हुआ 6 प्लस 49 का कितना हुआ 7 प्लस 81 का वर्गमूल कितना हुआ 9। 6 7 7 6 कितना होता है 13 प्लस 9। 7 6 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 22। देखिए कैसे 13 और 9, 9 3 12 के 2, हासिल आया 1 और 1 1 2। कितना आंसर आया 22। आइए दशमलव पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे अंडर रूट में 0.04 प्लस √0.2 5 प्लस, अभी तो नहीं, देखिए अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है कि जब दशमलव में है आप दशमलव कैसे करेंगे, जब दशमलव में है कैसे करेंगे, आप सब कर लेंगे। देखिए करना क्या है, इसमें भी जोड़ा बनाइए। देखिए पीछे से क्या करिए, जोड़ा बनाइए। अगर किसी को खत्म करना है तो पीछे से चुपके से वार करिए 0.4। अब देखिए 0.4 इसका वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए अगर हम 2 और गुणे 2 का करेंगे, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगा है और यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगा है। इसका मतलब कितना होगा, इसका मतलब होगा 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। यहाँ पे अंक कितना है, यहाँ पे अंक कितना है 1 अंक है। इसका मतलब हम क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और इसके क्या कहते हैं शुद्धिकरण के लिए क्या लगाते हैं 0। ठीक, अब इसका मान हुआ 0.2। अब प्लस, अब क्या है, अब देखिए आप फिर दशमलव को आप छोड़ दीजिए कि दशमलव लगा है, आप इसको मानिए ना कि दशमलव है। कितना बचा है पहले देखिए 25 बचा है ना। जब 25 बचा है, हम आपको पिछली वाली क्लास में बताए थे √25 किसका वर्गमूल है 5 का, तो 5 आप रखिए। अब देखिए अब इसको हम कहते बंद कर लो, बचा क्या इसके बाद, जब इसको आप बंद कर लिए हैं तो बचा है दशमलव, दशमलव लगा दीजिए, काहे परेशान है। 0 बचा। अगर 0 भी आपको कंफ्यूजन कर रहा है कि सर आप 0 क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो हम 0 भी लिख दे रहे हैं। देखिए फिर गुणा कर देते हैं। अब देखिए लिख दिए भाई 25 किसका वर्गमूल था 5 का, तो फिर 2 बार लिखेंगे ना हम, यही संख्या 2 बार आप कर दीजिए। अब देखिए 5 के पहाड़ी 25 के 5, हासिल आया 2, 5 0 0, क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 0 का पहाड़ा 5 पढ़ेंगे तो 0, फिर इसका पहाड़ा 0 पढ़ेंगे तो 0,
अब इसको जोड़ लीजिए आप, 5 2 0। भैया 0 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए आप कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, एक अंक यहाँ पे है और एक अंक यहाँ पे है, कितना अंक हो गया? 2। तो पीछे से आप दशमलव लगाइए, देखिए इतना आंसर आ गया। जब आ गया तो इसका मतलब होगा 0.5। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? अब देखिए 0.2 और प्लस दशमलव के नीचे हमको क्या करना है? दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, 0.5 और 0। देखिए 5 2 7 दशमलव और उसके बाद 0। इसका मतलब इसका आंसर आया 0.7। इसी आधार पे एक और सवाल लेते हैं। जैसे 0.36 प्लस 0.49 प्लस अंडर रूट में 0.64। अब देखिए, और फिर हम आपको बताए थे कि आप जो है ये भैया अंडर रूट में है, 0 लेके देखिए घबराइए मत, आप क्या घबरा जाइए। हम कहे क्या, चुपचाप इनको कर लीजिए बंद। बचे भाई साहब कितने? 36। और 36 का अंडर रूट 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6 होगा ना। अब देखिए जब 6 होगा, अब देखिए अब इधर 36 को बंद कर लीजिए, बचा 36 के बाद क्या है? दशमलव आया है। दशमलव को आप क्या कर दिए? लगा दीजिए। भैया अगर आप ज्यादा चिंतित हो रहे हैं तो 0 भी लिख दीजिए, बचा है लिख दीजिए। अब हम आपको बताए थे कि 36 किसका वर्गमूल है? 6 का। भैया 2 बार करेंगे तभी तो क्या कहते हैं 36 आएगा। तो भाई साहब जो लिखे गए हैं इनको फिर लिख दीजिए वही। देखिए 6 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 36 के 6 हासिल आया 3, 6 0 0 और 0 में 3 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा? 3। अब गुणे का चिन्ह लगाएंगे, जब गुणे का चिन्ह लगाएंगे और फिर 0 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, फिर क्या हो जाएगा? तो बाबू साहब फिर 0 हो जाएंगे और 0 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे, फिर भैया बाबू साहब 0 आ गए। अब देखिए इसको क्या कर लिए हम? 6 को कॉपी कर लिए, फिर 3 में 0 जोड़ेंगे। भैया 3 वाले कहेंगे तुम्हारा कोई मतलब है नहीं यार, तुम 0 हो, ऐसे उतार लिए। और ये भाई साहब अकेले बचे हैं, ये कहेंगे हम तो उतरेंगे चाहे जो हो जाए। अब देखिए कितने के बाद दशमलव लगा? यहाँ 1 और यहाँ 1। अब ये आप लोग मत कहना कि कहने का मतलब सर जी संख्या एक ही है, यहाँ एक ही के ऊपर दशमलव, यहाँ 1 के बगल 6 के बगल दशमलव लगा है, यहाँ दोनों काउंट होगा। दोनों काउंट होंगे, कितने अंक होंगे? 2 होंगे। जब 2 अंक होंगे, 2 अंक के बाद हम क्या लगाएंगे? दशमलव लगा देंगे। देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 0.6। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ ऐसे ये भी आ जाएगा, प्लस 0.7 प्लस 0.8। 8 किसका स्क्वायर है? सॉरी 64 का वर्गमूल क्या होगा? 0.64 का वर्गमूल क्या होगा? 8 होगा। अब इसको ऐड करिए, मतलब जोड़िए, देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। 0.6 लिखिए, फिर उसके बाद क्या है? 0.7, फिर क्या बचा? 0.8। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए 7 7 6 13, तो 13 में अगर 8 जोड़ दीजिए कितना होगा? 8 3 11 के 1 हासिल आया 1 और 1 1 2। इसका मतलब कितना हो गया? 21। 21 के लिखेंगे यहाँ 1। अब भैया ये 1 यहाँ लिख दिए, बचा 2। अब 2 कहाँ आ जाएगा? 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 इस जगह हम जोड़ेंगे। अब दशमलव के आगे अब 0 0 है, यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। जब 2 लिख देंगे 0 दशमलव 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 है, ये 3 बार है, मतलब 1 1 अंक के बाद लगा है। जब 1 1 अंक के बाद लगा है तो हमको ये नहीं देखना है 3 बार लगाएंगे, केवल 1 ही बार लगाएंगे। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 2.1। कितना आएगा? 2.1। ये हमारा आंसर आ गया।
आप लोगों को यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।